हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। और जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो सुबह हमने नाश्ता बना दिया था, उसके बाद सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं घर की सफाई करने में। और बड़े ही जोरों शोरों के साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं होली के त्योहार की। और यहाँ पर गैस रखी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा गंदा यहाँ पर लग रहा था, तो वही हम जुटे पड़े हैं ब्रश लेकर उससे साफ़ करने में। और यहाँ की चिकनाई छूट नहीं रही थी, कितना भी करो बड़ी मुश्किल से छुटा पाए थे। और बस सभी लोग लगे हुए थे। आज साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया। और वैसे तो दोस्तों अगर पहले कर लो तो ठीक रहता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दूसरी बात, बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो काम भी निपटाने होते हैं, इसी वजह से हमारे ये काम रह गए, वरना ये हम पहले ही कर डालते। और चारू के पापा तो सुबह ही लग गए थे और इनको लग रहा था कैसे भी करके आज ये सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आज ये सफाई वाले काम ही नहीं करने, बहुत सारे काम है। तो सभी ने नाश्ता कर लिया था, अब सभी लोग मिलकर करेंगे घर की साफ सफाई। तो इन्होंने उधर सब साफ कर दिया है, बाकी इधर की सफाई हम कर देते हैं। और अभी बाहर भी करनी है। और सबसे पहले हमको कपड़े धोने हैं, कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। और ये मना कर रहे थे कि रहने दो, लेकिन अच्छा नहीं लगता जब पूरा घर साफ सुथरा पड़ा हो और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो और कपड़े गंदे हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा नहीं, इसी बहाने धुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारा पूरा घर साफ हो चुका है। और यहाँ पर सारे कपड़े हम उठा कर ले आए। ये देखिए पूरी की पूरी गठरी बनकर तैयार हो गई है। कंबल है और सारे तो कंबल ही है, बिछाने वाला बिछौना भी है, यानी कथरी भी है, हल्का कंबल, मोटा कंबल जो हम लोग ओढ़ते थे पहले और अभी भी। तो सारे हम लेकर आ गए। यहाँ पर टब में हमने सर्फ डालकर इनको भिगो दिया था, उसके बाद इनको निकालते हैं। बाकी के जो है उनको भी भिगो देते हैं। और इस तरफ हम लेकर आए, उस तरफ नहीं लेकर आए, क्योंकि इस तरफ मोटर लगी हुई है तो पानी हम चला लेंगे। और अभी वैसे भी यहाँ पर साफ़ करना है, तो इसी वजह से यहीं पर हम इन कपड़ों को धुल लेते हैं। और ये मैट भी हमने भिगो दी है पानी से, क्योंकि इसको साफ़ करने में तो सामत आ जाती है। और ये जितने भी कपड़े काफ़ी वजन कपड़े हैं, तो बस अब चारों। और वैसे ये जो कपड़े का काम होता है ये 4-5 दिन पहले कर लो तो ठीक रहता है, लेकिन बता रहे थे तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, मन नहीं कर रहा था ये सारे कामों को करने का। और बाकी बीच बीच में हम घर की साफ़ सफाई तो करते जा रहे थे। और कल थोड़ी सी हिम्मत की थी कि लाओ धुल दे, लेकिन फिर मन नहीं किया। तो आज वही ये घर पर थे और आज इनकी छुट्टी भी है, तो कह रहे थे हम धुलवा लेंगे। तो सारे कपड़ों को लेकर हम आ गए हैं। पहले इनको साफ़ कर लेते हैं, धुलवाने में ये आ जाएंगे, क्योंकि उठाना इनको रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, काफ़ी वजन वजन कपड़े हैं ये। और अभी सुबह के 11 या 11:30 बज रहे होंगे। तो अंदर पूरा घर हमारा साफ़ हो चुका है, बाहर रह गया है, ऊपर छत रह गई है। तो धीरे धीरे करके ये सारे काम भी समेट लेंगे। इनके कपड़े भी हम लेकर आ गए थे, जूते वगैरह जो भी थे, हमने कहा सब धुल के रख देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इस मैट को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है। वैसे तो हम अकेले साफ़ करते हैं, लेकिन आज ये कह रहे थे लाओ साफ़ करवा लें, क्योंकि वज़न इसका कुछ ज़्यादा ही है। और मोटर इन्होंने चला दी थी, पाइप लगा दिया, उसी से सारे कपड़े हम धुल लेंगे, आसानी हो जाएगी।
और आज काफ़ी पानी लग गया कपड़ों को धोने में, घर को साफ करने में। वैसे तो हम पोंछा ही लगा देते हैं, लेकिन त्योहारों में तो घर को धोना ही होता है और धोने से एक नई चमक आ जाती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं तो अच्छा भी लगता है। तो इसी वजह से आज पाइप लगाया गया, नहीं तो हम पोंछा ही लगाते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर पेड़ों में भी पानी डाला गया है, अच्छे से सफाई की गई है। और आज था त्योहार, पहले से लगे हुए थे कामों में, सोच रहे थे त्योहार वाले दिन फुर्सत मिलेगी, आराम से सारे करेंगे, लेकिन आज त्योहार के दिन भी एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली है दोस्तों। बस काम काम काम। तो यहाँ पर कपड़ों का पानी निकल चुका था, तो एक एक कतरी हम ऊपर लेकर जाएंगे, इनको फैलाएंगे जाकर। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था देखने में। अब थोड़ा सा टेंशन कम हो गई है कि हमारा इतना काम हो गया है और हम जा रहे हैं अब कपड़े फैलाने के लिए। उधर छत की जो साफ़ सफाई है वो भी कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, जब घर साफ़ पड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही रहे, अब गंदा ना हो, लेकिन क्या किया जाए भाई। और आज आप लोगों ने कहा था ना कि आप अपनी टाइल्स को थोड़ा सा साफ़ करिए, तो आज हमने बहुत ही अच्छे से टाइल्स साफ़ की थी, बस वीडियो नहीं बना पाए थे। उसके बाद ये बाहर की भी सफाई कर दी गई है, कूड़ा सारा बाहर लेकर जाएंगे फेंकने के लिए। और बस हम कपड़े भर भर के लेकर आ रहे हैं, छत पर फैलाते जा रहे हैं। और पापा जी भी बाहर लगे हुए थे, जो घास थी ना उसको छील कर साफ कर रहे हैं बाहर। और बोरी में कूड़ा भरकर फेंकने भी जाना है, बहुत सारा कूड़ा निकला था। और बेडशीट, डोरमेट, ये सारी चीज़ें हमने आज ही धुली हैं, तो थोड़ा सा काम हमारे बढ़ गए थे। तो फुर्सत तो एक पल की भी नहीं मिली, लेकिन सुकून मिल गया जब हमारे सारे काम हो गए। यही काम हम 2 से 3 दिनों में निपटाते, लेकिन आज एक ही दिन में हमने कर डाले, वो भी चारू के पापा लगे हैं साथ में तो हमने किए हैं। तो इस तरह से हमारे काम हो रहे थे। फिर यहाँ पर आ गए हैं चूल्हे की लिपाई करने के लिए। आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हमने चूल्हे की पुताई कर दी थी, और अब इसकी लिपाई कर देते हैं, क्योंकि भाई त्योहार है होली दीपावली, और होली तो रंग बिरंगा त्योहार है, तो घरों की लिपाई पुताई तो ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे घर में लिपाई करने वाला नहीं है, हमारी रसोई है, तो हमने कहा चलो इसकी लिपाई कर देते हैं, अच्छा लगता है लिपाई कर दो तो बस हम गोबर और जो गेरू होता है ना उसको लेकर आ गए और लिपाई कर दे। कुछ इस तरीके से किनारे किनारे हमने डिजाइन बना दिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, काम बहुत सारे हैं। और अब ऊपर दीवारों पर कोई भी हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, जब कभी टाइम मिलेगा तब बनाएंगे, क्योंकि समय नहीं है आज ज़्यादा। तो बस हमने नीचे डिजाइन बना दिए। कैसी डिजाइन लग रही है आप लोग बताइएगा, और कैसी हमारी रसोई लग रही है लिपाई करने के बाद ये भी बताइएगा। वैसे भी आप लोगों को हमारी ये रसोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गोबर बच गया था, तो इधर भी हम लिपाई कर देते हैं। सीढ़ी जो बनी है ना उसी पे हमने लिपाई कर दी थी। फिर पानी लेकर आ गए हैं, यहाँ पर धो देते हैं। और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब लिपाई पुताई हो जाती है, पानी से साफ़ कर दिया जाता है, एक अलग सा सुकून आता है, एक अलग सी शांति मिलती है यहाँ पर। और दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और देखिए नीचे वाली जो छत है वो हमने साफ़ कर दी है। अब आ गए हैं इधर जहाँ पर हमारी क्यारी है, और उस दिन हमने मिट्टी का काम किया था ना, तो पूरी छत में मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, तो बस पानी से यहाँ भी साफ़ कर देते हैं। बस अब हमारी जो सफाई थी ना वो पूरी हो चुकी, मतलब फाइनल हो चुकी है, और छत ही बाकी थी, तो यहाँ पर भी हमने अच्छे से धो दिया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो ऊपर का रसोई घर है उसका फाइनल लुक। अंदर कुछ ऐसा है, और बाहर लिपाई करने के बाद कैसा लग रहा है ये तो आप लोग ही बताएंगे। तो बस यहाँ भी साफ सफाई, लिपाई पुताई सब हो चुकी है, और त्योहारों की रौनक तो बस ऐसे ही आती है घर को साफ़ सुथरा करने से। उसके बाद हम नहाकर आ चुके हैं, और दोबारा नहाना पड़ा क्योंकि सुबह नहाकर ही हमने खाना बनाया था। फिर हम दोबारा नहाकर आए हैं, और अब जा रहे हैं चारू को उबटन लगाने के लिए।
और दोस्तों होली के दिन हमारे यहाँ उपटन लगाना ज़रूरी होता है, खासकर बच्चों को, बड़े भी लगाते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ नौन आती है लगाने के लिए, लेकिन आज वो नहीं आई थी किसी कारणवश, और हम काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन जब वो नहीं आई तब हमने कहा हम लगा देते हैं, क्योंकि फिर देर हो जाएगी इनको नहलाने में भी, और वैसे भी इनको सर्दी खांसी जुकाम है, तो हमने कहा जल्दी ही लगा देते हैं और फिर इनको नहलाकर तैयार कर देते हैं। और इसको लगाने के बाद इसको हम रख लेंगे और शाम को होली में डाला जाता है। रही है क्या कर रही हो? मम्मी मैं तो तरेंगे इसीलिए बैठे हैं। इसमें क्या लिख रही हो? सब लोग के नाम लिख रही हो? सब साफ किया गया है ना, फिर से सब कर दिया। राधे 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 तो होली के दिन हमें राधे 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 राधे, तो होली के दिन मेरी बेटी जाप कर रही है राधे राधे जी का। गुजिया के सांचे होते हैं ना, उनको करताल बना के ये देखिए जाप कर रही है। बेटे डांस करते करते करो, सबको बता दो मेरी बिटिया का इस समय जाप करने का समय हो गया है। और काफ़ी देर तक ये ऐसे ही राधा जी का नाम लेकर जाप करती रही। उसके बाद शाम के बज चुके हैं 5। अब हम चलते हैं छत पर, सामानों को चढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमने चीनी पीस ली है मिक्सी में, ताकि बार बार हमको नीचे ना आना पड़े। और ये गए हैं बाज़ार, आज हमारे यहाँ गांव की बाज़ार है, वो भी त्योहारी बाज़ार है। और मम्मी गई हैं खेत पर घास लाने के लिए, और ननद जी भी किसी काम से गई हुई हैं। सभी लोग गए हैं, तब तक हमने सोचा सारा सामान छत पर चढ़ा के रख देते हैं। और अब हमको बनानी है गुजिया। तो गुजिया बनाने का जो काम होता है सबसे बड़ा काम होता है, और इसी वजह से हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो जो सामान अंदर रखने वाला होता है वो हम अंदर रख देते हैं, बाकी बाहर रख देते हैं। अभी पानी चढ़ाकर भी हमको लाना है, काफ़ी सामान हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्तन ही लाने होते हैं, काफ़ी सामान हो जाती है जब छत पर कुछ बनता है तो। और अभी जब तक हम तैयारी करेंगे, सामान चढ़ाएंगे, तब तक सभी लोग आ भी जाएंगे। और ये देखिए अभी भी काफ़ी धूप है, लेकिन अभी हमारे कपड़े नहीं सूखे हैं। और ये जो सामान आया था गुजिया बनाने का, ये भी हम लेकर आ गए हैं छत पर। तो धीरे धीरे करके सारे सामानों को हमने चढ़ा लिया है। और ये सूती कपड़े थे, इनको गीला करके हमने बाहर टांग दिया है, क्योंकि गुजिया बनाने के समय यही काम में आएंगे। फिर मम्मी भी आ गई थी खेत से, तो अब सास बहू मिलकर तैयारी करते हैं गुजिया बनाने की। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम आटा लगा के पहले रख लेंगे तो वो सेट होता रहेगा। तो करीब 1.5 किलो आटा हमने लगाया था। पहले हमने 1 किलो आटा यहाँ पर लगाया, लेकिन ये बाद में कम पड़ गया था, तो हम फिर बाद में लगाए। और यहाँ पर हमने मोयन लगा दिया है, अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं। थोड़ा सा मोयन ज़्यादा ही लगाएंगे ताकि हमारी गुजिया खुश्क बने, और धीमी आंच में पकाएंगे तो खस्ता गुजिया भी बनेंगी। तो बस हाथों से अच्छे से मिलाते हैं, फिर इसको लगाते हैं। और यहाँ पर मम्मी गरी ले आई हैं, गरी को कद्दूकस कर रही हैं, क्योंकि वो भी तैयारियों में लग गई है। इधर मावा भी रखा है, 2 जगह पर मावा रखा है। तो दोस्तों ये हमारा आटा लग चुका है। अभी हमने ऐसे ही रख दिया है सेट होने के लिए, और उसके बाद फिर हम दोबारा अच्छे से लगाएंगे।
तो ये है इलायची, इनको थोड़ा सा कूट लेते हैं। तो बस चकला बेलन इसी से कूटेंगे। और आज हम रियल वॉइस नहीं रख पा रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि छत पर बना रहे हैं और चारों तरफ साउंड की आवाज़ें, भजन, होली के गाने, यही सब चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी हमने रियल वॉइस कहीं पर भी नहीं रखी। कोशिश तो की थी, लेकिन हर जगह पर बस वही गाने सुनाई देंगे। और यहाँ पर मम्मी मेवे भी लेकर आ गई, उनको काट रही हैं। इधर हम इलायची को पीस लेते हैं। तो बस इलायची को दरदरा सा कर लिया है। अब यहाँ पर मावा है। मावा हमारा पहले का रखा हुआ था, मतलब जब आया था उसके बाद इसको भून लिया गया है, तो ये खिला खिला सा हो गया है। इसमें डाल देते हैं चीनी और फिर इसमें 2 से ढाई चम्मच हमने सूजी डाली है। ये भुनी हुई सूजी है, तो इसको डाल देते हैं। ऊपर से जो मेवे काटे गए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। और बादाम हमने थोड़े से डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और यहाँ पर ये हम डाल देते हैं गरी ऊपर से। इलायची डाल दी है, उसके बाद ये हम डाल देते हैं चिरौंजी और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। पहले तो हम चम्मच से मिला रहे थे, लेकिन नहीं मिल पा रही थी, फिर हमको हाथों से ही मिलाना पड़ा, क्योंकि ये सारे काम हाथों से बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। मम्मी यहाँ पर दूसरा वाला मावा लगा रही हैं, क्योंकि एक मावा पहले आया था, एक मावा अभी जल्दी में आया, इसी वजह से अलग अलग बनाया जा रहा है। और फिर आ गई है घास खेत से, और ये दोनों लोग मिलकर मशीन से घास काट रहे हैं, क्योंकि चारा भी करना है, पशुओं का भी देखना है। तो बस सुबह से क्या, पिछले कितने दिनों से बस काम काम काम, और अभी भी काम में ही लगे हुए हैं। फुर्सत नहीं मिली है, ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई हो गई तो फुर्सत मिल गई है। फुर्सत कब मिलेगी पता नहीं, और काम हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा सुकून मिल जाता है जब साफ़ सफाई हो जाती है। और अभी गुजिया बनाने में देखिएगा कितना ज़्यादा समय हो गया है। अब मम्मी जा रही हैं चारा करने के लिए, ननद जी बनवाएंगी गुजिया। तो यहाँ पर हम पूरी बेल दे रहे हैं, ननद जी भर दे रही हैं। इधर हमने मैदे का घोल भी तैयार कर लिया था। मैदे का घोल लगा लो तो आपकी एक भी गुजिया नहीं फूटेगी। हमेशा हम मैदे का घोल ही लगाते हैं किनारे किनारे पर, तो ऐसे चिपक जाती हैं, फिर फूटती भी नहीं है। और ये गीला सा कपड़ा हमने लिया है, बिछा दिया, इसी में गुजिया रखेंगे। और इससे क्या होगा कि गुजिया इतनी जल्दी सूखती नहीं है। और दोस्तों, आज है होलिका दहन का पावन त्यौहार। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस होली में आपके सारे दुख, आपकी सारी परेशानियां इस होलिका दहन में जलकर भस्म हो जाएं, और एक नई उमंग, नई खुशी के साथ आप नए दिन के साथ अपने जीवन का आरंभ करें। यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। वो वाला बताए तो हम लेंगे वाला, जी वाला, तो ये वाला हम जी वाला लेके जाएंगे। और दोस्तों, शिवरात्रि से ही बल्ले बनना शुरू हो जाते हैं, और आज के ही दिन के लिए ये सारी तैयारियां होती हैं। तो यहाँ पर बल्ले गूहे जा रहे हैं। ननद जी और बिटिया जी हमारी मिलकर बल्ले गूह रही हैं। और ये जो है चारपाई की जो बात होती है ना, उससे गूहे जाते हैं। तो 5-5 बल्ले डाले जाएंगे, और जितने लोग घर में होते हैं उस हिसाब से बनाए जाते हैं। और जब होली तापने जाएंगे सब लोग, तो अपने बल्ले साथ में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ननद जी ने बल्ले भी अच्छे से गुह दिए हैं, मतलब रस्सी में बांध दिए हैं। और यहाँ पर हमारी गुजिया भी बनती जा रही हैं। तो ये जो गुजिया वाला काम होता है वो तो अकेले बस की बात नहीं। दूसरी बात, इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता है। एक बार शुरू कर दो तो घंटों फुर्सत हो जाती है। और कपड़े भी हमारे कुछ खास सूखे नहीं थे, तो जो सूखे थे उनको हम उतार कर ले आए हैं। बाकी अभी बाहर ही ऐसे ही पड़े रहने देंगे, कल सुबह उठाएंगे। और अब हम चूल्हा जला लेते हैं, क्योंकि गुजिया हमारी काफ़ी मात्रा में बन चुकी हैं। तो पहले उनको निकाल लेते हैं, फिर बाकी बाद में बनाएंगे।
क्योंकि थोड़ी थोड़ी बनाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी निकालते जाएंगे। और यहाँ पर हम तेल रख देते हैं गरम होने के लिए। और ये बड़ी वाली कढ़ाई लाए थे जिससे क्या हो कि ज़्यादा गुजिया हम निकाल सकें। और बिल्कुल भी हम रियल वॉइस नहीं रख पा रहे हैं कहीं भी, और हर जगह पर बस वही गाने सुनाई देंगे। तो यहाँ पर हल्का सा हमारा तेल गर्म हुआ था, हमने गुजिया डाल दी है। क्योंकि अगर ज़्यादा खौलते हुए तेल में डालो तो फिर भी हमारी गुजिया में बबल्स पड़ जाते हैं या तो जल जाती है। इसी वजह से मध्यम आंच में ही हमने गुजिया डाल दी है। अब इनको बिल्कुल धीमे धीमे पकाएंगे जैसे हलवाई पकाते हैं। तो एक बार डाल दिए भी इसको पलटेंगे भी नहीं, ऐसे ही शाम के करीब 7 बज रहे होंगे और अभी भी हमारी गुजिया बन रही है। 5 बजे से मतलब तैयारी शुरू कर दी थी, उसके बाद सभी लोग मिल के बना रहे हैं। फिर भी अभी कितना टाइम लग जाए अभी कहा नहीं जा सकता। तो काफ़ी गुजिया बन चुकी है, तो हमने सोचा इनको निकाल लेते फिर आगे बनाते। फाग भी जोरों शोरों से हो रहे हैं। आप लोगों के साथ हमने एक दिन भी शेयर नहीं किया क्योंकि थोड़ा दूरी पर होते हैं, पर जल्दी ही आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे फाग की गांव में होली कैसे गाई जाती है, कैसे सभी लोग मिलकर गाते हैं, बजाते हैं, फाग गाते हैं। और इन गानों में होली का बड़ा ही महत्व झलकता है। तो अलग अलग संस्कृति है। आप लोगों के यहाँ कैसे होली का त्यौहार मनाते हैं, क्या क्या होता है, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पर शिवरात्रि से ही फाग शुरू हो जाता है। तो हर दिन पापा जी जा रहे थे फाग करने के लिए और आज भी गए हैं। और होलिका दहन वाले दिन तो रात भर फाग होता है। और बहुत ही धीमी धीमी आंच पे ये देखिए हम गुजिया पका रहे हैं, तो उतने सारे बबल्स नहीं आए हैं। और इस तरह क्या होता है कि गुजिया बहुत ही अंदर तक पकती है और बहुत ही खस्ता जैसी पकती है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है दोस्तों, सभी लोग गुजिया बना लेते हैं। और आज के दिन गांव घरों कस्बों में हर जगह पर गुजिया ज़रूर बनती है। कोई दिन में बनाता है, कोई रात में बनाता है। और हमने तो कितना उजाला था तभी शुरू कर दिया था बनाना। अभी रात हो गई लेकिन अभी भी हमारी गुजिया बन नहीं पाई हैं। उसके बाद कुछ नमकीन भी बनाना है कल के लिए, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा कुछ बनाने का, बस खाना बनाने में ही टाइम निकल जाता है। और ये देखिए धीमी धीमी पकाने से अंदर तक गुजिया कितनी अच्छे से पकी हैं। और दोस्तों रात के करीब अभी 1 बज रहे हैं जब हम वॉइस कर रहे हैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात चारों तरफ साउंड बजते हैं तो वॉइस भी हम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम रात में सन्नाटे में वॉइस कर रहे हैं। तो आवाज़ में भी थोड़ा सा बदलाव होगा क्योंकि आज दिन भर के थके भी थे। दूसरी बात अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी भी हम जग रहे हैं और अपने वीडियो का काम कर रहे हैं। फिर सुबह करीब 5 बजे उठना है। तो ऐसे करके ही इन दिनों अपना हम काम कर रहे हैं। गुजिया तो हमारी बन रही थी, इधर ननद जी ने तब तक आटा लगा लिया है नमक पारे का। नमक पारे भी बनाने हैं, तो बस गुजिया हमारी पक जाए तो इधर नमक पारे भी बनना शुरू हो जाएंगे। और रंग बिरंगी होली है तो रंग बिरंगी चीज़ें बनती हैं। महीनों पहले से ही कितनी सारी तैयारियां हो रही थी, पापड़, चिप्स, साफ सफाई। और फाइनली वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी के लिए इतनी सारी तैयारियां होती हैं। और अभी आज होलिका दहन होगा, कल है होली का पर्व और सभी लोग रंग खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। आज के दिन तो लोग दूर दूर से अपने घरों को आते हैं, तो अच्छा लगता है पूरा परिवार एक साथ मिलकर जब त्यौहार मनाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्रिस्पी वाले नमक पारे निकल रहे हैं। अभी 2 बार की और बनाने हैं। और जो गुजिया बनी थी भगवान जी को भोग लगा दी गई है, गैया को दे दिया गया है। इस तरह के किया जाता है। और कहते हैं जो पहली गुजिया होती है वो चूल्हे पर चढ़ाई जाती है, तो हमने उधर रख दी है। और फिर मम्मी अब चल रही नीचे क्योंकि नमक पारे भी बन चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।